हेलो डियर फ्रेंड्स, हम लेके आए हैं क्लिनिकल क्लासेस, नॉन स्टॉप क्लासेस, जिसमें हम आज यूरिन डिस्कस करने वाले हैं। आगे भी हम स्टूल्स, सीएसएफ जैसे कई बॉडी फ्लूइड लेके आने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी जो नॉन स्टॉप क्लासेस चल रही है वो इसमें ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो होने वाली एग्ज़ाम में संभवतः आने वाले हैं। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम लेके आए हैं नॉन स्टॉप क्लासेस। तो आज हम यूरिन एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जो सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो एक ही वीडियो में कंप्लीटेड रहेगा, चाहे यूरिन हो, स्टूल हो या सीएसएफ हो। ठीक है, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जिन्होंने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया वो बेल आइकन दबा ले, ताकि जो आने वाले क्लिनिकल क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज यूरिन एमसीक्यूज। चलिए फटाफट कमेंट्स करना है, नॉन स्टॉप क्लासेस हैं, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, व्हेन अ परफॉर्मिंग यूरिन एनालिसिस टू टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी अ डिफरेंट स्ट्रिप यूज्ड इट टेस्ट फॉर इवेल्यूटेड। गर्भावस्था के लिए परीक्षण के लिए यूरिन एनालिसिस का प्रदर्शन करते समय एक अलग परीक्षण पट्टी का उपयोग किया जाता है। यह उन्नति के लिए परीक्षण करता है। ठीक है, तो बताना है हमें पीएच, उसमें मतलब कहने का मतलब है इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो हम लोग यूपीटी कार्ड टेस्ट लगाते हैं उसके अंदर क्या इवेल्यूएटेड होता है, मतलब किस चीज़ का वो बना होता है। ठीक है, वो उसमें क्या पार्टिसिपेट करता है, वही सारी चीज़ें बताई गई है। पीएच, ठीक है, बीटा, एचसीजी ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन एक हार्मोन से, कीटोन्स या ब्लड। तो फटाफट आंसर करना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। पीएच, तो जब हम कार्ड लगाते हैं तो कार्ड में एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सॉरी, एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, और जो एक्टिविटी करवाती है वो एंजाइम के ऊपर होती है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा बी। ठीक है, बीटा एचसीजी हार्मोन से। ठीक है, तो वही हमारा यूपीटी में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो इसका बी इसका राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिन एनालिसिस इज आल्सो कॉमनली रिफर्ड टू अस। यूरिन एनालिसिस को आमतौर पर इसके रूप में भी संदर्भित किया जाता है। यूरिन डीप, यूरिन टैप, अ यूरिन स्लीप या अ यूरिन टिप। फटाफट कमेंट्स में आंसर करना है कि इसका आंसर क्या आएगा। आज टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। तो ऐसे ही नॉन स्टॉप क्लासेस रहेगी, फटाफट उसका आंसर करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो यूरिन एनालिसिस को आल्सो कॉमनली रेफर टू अस, अ यूरिन डीप। फटाफट करेंगे, यूरिन एनालिसिस के लिए क्या चीज़ इसमें प्रदर्शित कर रहा है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। यूरिन डीप, अ यूरिन डीप मतलब हम डीप करके प्रोसीजर, ठीक है, यूरिन एनालिसिस करते हैं। किसी भी चीज़ को हम लोग यूरिन कॉमनली रेफर किससे करते हैं, यूरिन डीप से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर सभी बताएंगे। विच इज़ द फॉलोइंग मोस्टली यूरिन टेस्टिंग अंडर टाइम। कितने समय के अंदर अंदर यूरिन का परीक्षण कर लेना चाहिए। ठीक है, इसमें हिंदी में कुछ अलग बता दिया कि समय के तहत निम्नलिखित ज़्यादातर मूत्र परीक्षण कौन सा है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्टली यूरिन टेस्टिंग अंडर टाइम, कितने समय के अंदर अंदर यूरिन का परीक्षण कर लेना चाहिए। 30 मिनट, 24 आवर्स, 1 to 2 आवर्स या 3 to 4 आवर्स। अगर इसमें 1 आवर्स आता है तो भी इसका आंसर सही होता है, 2 आवर्स आता है तो भी इसका सही आंसर आता है। ठीक है, तो एक अनुमान बताया गया, एक रेंज में बताया गया, तो 1 से 2 आवर्स इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर यूरिन का परीक्षण कर लेना चाहिए। ठीक है, और हम अगर यूपीटी की बात आती है तो यूपीटी हम 24 घंटे के अंदर अंदर भी लगा सकते हैं। ठीक है, फिर भी उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो इन्फेक्शन हो भी जाएगा तो चल जाएगा। उसमें क्या है, उसमें तो हमें एससीजी हार्मोन नेगेटिव पॉजिटिव देखना होता है, अभी जो हम लोग ऊपर डिस्कस किए। ठीक है, तो यूपीटी के लिए 24 घंटे का यूरिन भी काम कर देता है, लेकिन जो अदर जो फिजिकल और केमिकल जो एग्जामिनेशन होते हैं यूरिन का, वो 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर कर लेना चाहिए। तो 1 घंटे आएगा फिर भी इसका राइट आंसर आएगा, 2 घंटे होगा फिर भी इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। चलिए इसका आंसर सभी लोग करेंगे। अ नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है, GFR रेट, अ नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना है? सामान्य ग्लोमेरुलर निस्पंदन दर क्या है? 15 से 30 ml पर मिनट, 60 से 80 ml पर मिनट, या 90 से 120 पर मिनट, या 150 से 250 पर मिनट। फटाफट आंसर करेंगे इसका, टाइम बिल्कुल भी नहीं आज, फटाफट आंसर करके आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए जो 15 से 30 ml पर मिनट होता है, ये क्या स्लाइटली डिक्रीज है ये, ठीक है। अगर एक मिनट के अंदर अंदर 15 से 30 ml ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेशन है वो, ठीक है, इतना कर रहा है 15 से 30 ml, तो वो स्लाइटली डिक्रीज है। अगर 60 से 80 की बात की जाए तो ये स्लाइटली क्या है, ये स्लाइटली सीवियर थोड़ा इंक्रीज है। और इसका जो नॉर्मल रेंज होता है वो 90 से 120 पर मिनट, ठीक है। 150 से 250 तो बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन उसका जो नॉर्मल रेंज होता है वो 90 से 120 पर मिनट, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। तो ये भी 15 से 30 भी पूछ सकता है, ये स्लाइटली क्या है, डिक्रीज है। और 60 से 80 क्या है, ये स्लाइटली इंक्रीज है। और तो इसका जो नॉर्मल रेंज क्या रहेगा उसका 90 से 120। तो ऊपर वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, तो तैयारी कर लें। चलिए और देखते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन तो पूछा गया है, हर बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। द प्रॉब्लम्स ऑफ फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन एट नाइट इज कॉल्ड, ठीक है, रात में लगातार पेशाब की समस्या को क्या कहते हैं? नेक्ट यूरिया, अनयूरिया, पोलीयूरिया, ओलिगोयूरिया, ठीक है। ये 4 ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से हर साल क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करना, बिल्कुल फटाफट आंसर करने हैं। और जिन्होंने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। नॉन स्टॉप सब्सक्राइब चलना चाहिए अभी, ठीक है। सब्सक्राइब हो या लाइक हो या कमेंट हो, शेयर हो, वो एक नॉन स्टॉप स्टार्ट कर दो, ठीक है। क्योंकि हम लेके आए हैं नॉन स्टॉप क्लासेस। चलिए इसका आंसर सभी लोग बताएंगे कि रात में लगातार पेशाब की समस्या को कहा जाता है, भाई हम नीचे से जाते हैं। ओलिगोयूरिया का मतलब होता है, ओलिगो का मतलब होता है कुछ, मतलब कुछ तो पेशाब हो रहा है, मतलब ज़्यादा नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, मतलब रात में तो हो ही नहीं रहा है। ओलिगो का मतलब होता है कुछ मात्रा में पेशाब होना। पोली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में पेशाब होना, ठीक है। और अनयूरिया का मतलब तो बिल्कुल भी पेशाब नहीं होना। तो ये एक क्या कंडीशन है, ठीक है, ये क्या एक अलग अलग कंडीशन है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा नॉक्ट्यूरिया। नॉक्ट्यूरिया का मतलब होता है रात में बार बार पेशाब आना, ठीक है। ये एक स्थिति है, स्थिति को बता रहा है। नीचे वाले क्या है, वो एक यूरिया का एक टाइप से पेशाब आना, नहीं आना, कितना आना। लेकिन जो नॉक्ट्यूरिया है वो होता है रात में बार बार पेशाब आना। तो यही तो पूछा गया कि रात में लगातार पेशाब की समस्या को क्या कहते हैं, नॉक्ट्यूरिया कहते हैं, ठीक है। चलिए वेरी गुड, ये क्वेश्चन भी आते हैं। अगर बिल्कुल भी पेशाब नहीं हो रहा है तो अनयूरिया, और बहुत ज़्यादा मात्रा में पेशाब हो रहा है तो पोलीयूरिया, और कुछ थोड़ा सा लेस देन 500 ml, ठीक है, 500 ml से भी कम हो रहा है तो हमारा ओलिगोयूरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आने वाले हैं क्योंकि ये सारे के सारे सीरीज यूरिन MCQs की है, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। आंसर फटाफट करना है, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। चलो, अबाउट द 80% ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज द रीऑब्जर्वेशन इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का लगभग 80% पुनः अवशोषित होता है प्रोक्सिमल कन्वेक्टिव ट्यूब में, डिसेटल कन्वेक्टिव ट्यूब में, या डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हैंड्स में, या मोर देन वन ऑफ द अबव। चलिए फटाफट इसका आंसर करना है। कहने का मतलब जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन वो होता है वो 80% डबल से रीऑब्जर्वेशन करता है। तो वो रीऑब्जर्वेशन कहाँ होता है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आते हैं इसलिए हम वो क्वेश्चन लेके आए हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। चलिए फटाफट बताएंगे इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो जो डबल से मतलब पुनः देखिए एक बार तो यूरिन फिल्टर हो जाता है, ठीक है, लेकिन कुछ जो न्यूट्रिशन सब्सटेंस होते हैं वो कभी कभी आगे चले जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे लिम्फ नोड, ब्लड की बात की जाए तो जो लिम्फ नोड क्या होते हैं, जो न्यूट्रिशन ब्लड छोड़ देता है तो उसको वापस से लिम्फ नोड क्या करते हैं, वापस वो ब्लड की वेन्स में डाल देते हैं कलेक्ट करके, ठीक है। तो उसी प्रकार जो एक बार यूरिन फिल्टर हो जाता है और कुछ आवश्यक पदार्थ वो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो डबल से
जो हमारा प्रोक्सिमल कन्वर्टिव ट्यूब है वो डबल से उसको क्या करता है, रीऑब्जॉर्ब करता है। मतलब जो न्यूट्रिशन या आवश्यक पदार्थ है उनको डबल से, क्योंकि उसमें कुछ छूट जाते हैं, वो एक ही बार में फिल्टर नहीं होते, ठीक है, एक ही बार में एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाते, तो वो उसको डबल शेक चलाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर भी एक मशीन ही है। तो इसका जो राइट आंसर है ए, इसका राइट आंसर है, ठीक है। प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, याद कर लो पीसीटी, शॉर्टकट में इसको याद कर लो पीसीटी, ठीक है। जो रीऑब्जॉर्प्शन का काम करता है कौन है, पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी लोगों का इसी को इंतजार था, नॉन स्टॉप का इंतजार था। अभी समय बहुत कम बचा है, हम सारे सब्जेक्ट का बिल्कुल कवर करवाएंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि हीमेटोलॉजी के लिए आप जो वीडियो अपलोड किए गए वो सारे वीडियो वॉचिंग करें, क्योंकि बहुत ही वही चीज़ें डिस्कस की गई है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसमें बताएंगे फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट फॉर हेमेचुरिया ऑन यूरिन एनालिसिस में अकर ड्यू टू, ठीक है। यूरिन एनालिसिस में हेमेचुरिया के लिए झूठे सकारात्मक परीक्षण हो सकते हैं। बताइए कौन है, मायोग्लोबिन, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, या रीनल सेल कार्सिनोमा। चलिए देखो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट अब इसका कमेंट्स करो, नॉन स्टॉप चलेगा, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए इसका कमेंट्स करो, 2-3 सेकंड में कमेंट्स करो फटाफट कि फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट, ठीक है, हेमेचुरिया ऑन यूरिन एनालिसिस। हमने जब यूरिन एनालिसिस किया, ठीक है, तो किस कंडीशन में, अब हेमेचुरिया का मतलब है यूरिन के अंदर ब्लड का आना, वो क्या कहलाएगा, हेमेचुरिया। जब हमने यूरिन का एनालिसिस किया, यूरिन का परीक्षण किया, तो हमने देखा कि उस यूरिन के अंदर आरबीसी दिख रही है, ठीक है, तो वो किस कंडीशन में दिखेगी, मायोग्लोबिन की कंडीशन में। अब मायोग्लोबिन की कंडीशन में कब दिखता है, जब उसमें प्रोटीन आता है, ठीक है। और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या है, ये उसमें नेफ्राइटिस मतलब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में स्वेलिंग, ठीक है, टाइटिस का मतलब बताया था मैंने, स्वेलिंग, ठीक है। चलिए रीनल सेल्स कार्सिनोमा, कार्सिनोमा तो एक कैंसर है, तो उसकी उस कंडीशन में कैसे दिखेगा, तो जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होगा तभी तो हमें आरबीसी देखने को मिलेगी, तो सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है भाई। मायोग्लोबिन, ये ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये क्या है, नेफ्राइटिस बोल दिया मतलब स्वेलिंग हो रही है, तब थोड़ी आरबीसी आएगी इसमें, ठीक है, कहीं ना कहीं हमारा यूटीआई इन्फेक्शन होगा तभी तो आरबीसी आएगी, तभी तो हेमेचुरिया कहलाएगा, ठीक है। हेमेचुरिया का मतलब होता है, ठीक है, इसमें देखा हेमेचुरिया का मतलब होता है यूरिन के अंदर आरबीसी का दिखना। चलिए तो यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे। ब्लैंक इज द कंप्लीटली रीऑब्जर्वेशन बाय रीनल ट्यूबुल्स, ठीक है। रीऑब्जर्वेशन किसका था, गुर्दे की नलिका द्वारा पूरी तरह से पुनः अवशोषित किया जाता है। क्रेटिनाइन का, ग्लूकोज का, यूरिक एसिड का, या पोटेशियम का। मुझे पूरा यकीन है इसमें 50% बच्चे गलत करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है, 50% गलत करने का चांसेस है, ठीक है। तो चलिए हम इसका आंसर चेक करते हैं फिर बताते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बी, ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज को क्या होता है, पूरी तरह से अब्जॉर्ब करता है रीनल ट्यूबुल्स, ठीक है, इसलिए मीठा खाने से बार बार पेशाब आती है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा मीठा खाएंगे तो उसको बार बार उसको फिल्टर करना पड़ेगा, जिससे हमारी जो रीनल्स की जो ट्यूबुल्स है वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, ठीक है, किडनी खराब होती है, तभी तो हमको बार बार पेशाब आता है। तो ग्लूकोज, इसलिए बोलते ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, ठीक है। ग्लूकोज अधिकतर क्रेटिनाइन ने यूज़ किया है, क्योंकि हम क्रेटिनाइन क्यों किया है, क्योंकि आरएफटी या केएफटी में, रीनल फंक्शन टेस्ट में हमारा उसका क्या आंसर है, तो कोई कोई यूरिक एसिड भी डाल दिया होगा और कोई कोई क्रेटिनाइन भी डाला होगा, क्योंकि क्रेटिनाइन जो टेस्ट होता है वो मोस्ट टेस्ट होता है, ठीक है, किडनी फंक्शन टेस्ट के लिए। कौन से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, यूरिक एसिड और क्रेटिनिन। तो सभी लोग ग्लूकोज को तो ध्यान ही नहीं दिए होंगे, क्रेटिनिन के ऊपर गए होंगे या यूरिक एसिड के लिए गए होंगे, ठीक है। लेकिन हमें कुछ चीज़ें ऐसे लॉजिकली भी सोचना चाहिए, ठीक है, कि इज़ अ कम्प्लीटली रीऑब्जर्वेशन बाय द रीनल ट्यूबल्स, गुर्दे की नलिका द्वारा पूरी तरह से पुनः अवशोषित किया जाता है ग्लूकोज को, ठीक है। रीज़न क्या है, ठीक है, इसलिए जो ज़्यादा मीठा खाते हैं उनको बार बार पेशाब आता है, वो इसीलिए क्योंकि उनकी जो नलिकाएं हैं वो थक जाती है,
ठीक है, हम बार बार एक मशीन को चलाएंगे तो मशीन भी थक जाएगी, हमारे अंदर भी ऐसी मशीनें फिट है। चलिए इसका आंसर बी है। चलिए इसका आंसर बताएंगे, विच इज द फॉलोइंग कंडीशन मोर देन 3 लीटर्स ऑफ यूरिन इज पास्ड एवरी डे। ये क्वेश्चन भी मैंने ऊपर जस्ट डिस्कस किया, ठीक है। निम्नलिखित स्थिति में 3 लीटर से अधिक मूत्र हर दिन पारित होता है, तो कौन सी कंडीशन होती है? अनयूरिया, पॉलीयूरिया, नेक्टोयूरिया या ओलिगोयूरिया। भाई अनयूरिया का मतलब होता है बिल्कुल भी पेशाब नहीं आना, पेशाब हो ही नहीं रहा है, एब्सेंट ऑफ यूरिन। अनयूरिया आएगा तो ए वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। ओलिगोयूरिया का मतलब तो कुछ होता है, यहाँ तो 3 लीटर बोल दिया। और नेक्टोयूरिया का तो, नेक्टोयूरिया क्या है? ये तक डेफिशिएंसी है कि रात में बार बार पेशाब आना। ये 3 लीटर से अधिक, मतलब हमारा क्या आंसर आएगा सर? बी, पॉलीयूरिया, ठीक है। तो इसका आंसर तो सभी लोग सही किए होंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन था। ईजी होता है लेकिन कभी कभी क्या होता है, ईजी ही हमें मुसीबत में डाल देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी थ्रू द ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर स्राव के माध्यम से चयापचय के उत्पादों को शरीर से हटा दिया जाता है, ठीक है। किस किस को हटाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम, मैग्नीशियम, यूरिया, अमोनिया एसिड या क्लोराइड, या क्रेटिनिन, यूरिक एसिड या अमोनिया या ड्रग्स, ठीक है, या ग्लूकोज या कैल्शियम या वाइटामिन को, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, इसमें आपके कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ये तो सभी को पता है, ठीक है। ये सोचने वाली बात है, कई चीज़ आप इसको नकार सकते हो। देखो सोचने वाली बात है, अगर अच्छे से सोचोगे तो आपका डी ऐसे ही गलत हो जाएगा। इसमें क्या शरीर से हटाना है तो ग्लूकोज को हटाता नहीं है, वो तो ऑब्जॉर्ब कर रहा है वापस, अगर वो जा भी रहा है ना तो वापस ले लेता है, ठीक है। तो एक ही चीज़ों को आप पकड़ो, ग्लूकोज बोल दिया तो ग्लूकोज, डी तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि डी का अभी हमने पढ़ा था कि उसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। बाकी और आगे पीछे होकर देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, अब कार्बन डाइऑक्साइड तो उसमें होता ही नहीं है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसमें यूरिन में गैस कैसे जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है, तो ए भी इसका गलत आंसर है, ठीक है। क्लोराइड तो उसमें होता ही नहीं है। अमाइनो एसिड, ठीक है, अमाइनो एसिड प्रोटीन के रूप में हो सकता है, लेकिन वो दूसरा फॉर्म है, प्रोटीन का अदर्स फॉर्म्स है, ठीक है। क्रेटिनिन भी उसमें एक्सक्रीशन होता है, ज़रूर होता है, यूरिक एसिड होता है, अमोनिया होता है और ड्रग्स होते हैं, ठीक है। और ज़्यादा ड्रग के कारण उनका यूरिन स्मेल करता है, ठीक है। तो इसका सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। इस तरीके से समझना है भाई, कहीं ना कहीं हमें रिलेटेड करके पढ़ो, कहीं ना कहीं देखो बहुत सारा चीज़ें पढ़ते हैं ना तो कहीं ना कहीं हमें कोरिलेट कर जाते हैं, ज़्यादा हम पढ़ लेते हैं ना, तो जैसे अभी हमने पढ़ लिया कि ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो हम इसको लगाएंगे नहीं, टिक ही नहीं करेंगे। डी तो हमारा ऐसे गलत हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड वाला भी ए भी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो गैस भी कैसे एक्सक्रीशन होगा, ठीक है। ए और डी ऐसे गलत हो गया। कन्फ्यूजन था यूरिया और अमाइनो एसिड, तो अमाइनो एसिड को पकड़ो कि अमाइनो एसिड का एक्सक्रीशन नहीं होता है, ठीक है। अमाइनो एसिड का एक्सक्रीशन कैसे होगा? तो क्रेटिनिन का बिल्कुल होता है, यूरिया का होता है, अमोनिया का होता है, ड्रग्स का होता ही है, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन लेके आए हैं, बस जिस तरीके से हम नॉन स्टॉप चल रहे हैं तो उस हिसाब से आप लोग भी नॉन स्टॉप चले। करेक्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शंस विच द पार्ट ऑफ अन किडनी ट्यूबुल्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट वन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। चलिए इसमें देखेंगे कि इसमें सही कौन सा है। चलिए मज़ेदार क्वेश्चन दे दिया इसमें कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। हैंड्सलूप में इसमें हमें क्या बताना है? सही बताना है, ठीक है, कि हैंड्सलूप में सही क्या आएगा। तो हैंड्सलूप का रीअब्जॉर्प्शन तो करता नहीं, हैंड्सलूप रीअब्जॉर्प्शन बिल्कुल भी नहीं करता है। रीअब्जॉर्प्शन कौन करता है? अगर ये सारी चीज़ें आप एक ही चीज़ों भी पढ़ लोगे तो आपका आंसर 100% सही होने वाला है। अगर आप, क्योंकि इसमें कुछ तो मिल जाएगा। देखो रीअब्जॉर्प्शन हमने अभी हमने पढ़ा, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा ना तो दिमाग लगाने वाली बात होती है। बस आप थोड़ा सा दिमाग लगा लो भाई, हैंड्सलूप का क्या काम होता है, ग्लोमेरुलस का क्या काम होता है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड का क्या काम होता है, और डिस्टल कन्वेंशन ट्यूब का काम क्या होता है। अभी हमने देखो, अभी हमने पढ़ा तो ये सूट कौन सा वाला कर रहा है? प्रोक्सिमल पीसीटी हमने पढ़ा ना अभी, प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल्स। तो पीसीटी क्या काम करता है? वो रीअब्जॉर्प्शन का काम करता है, ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन का काम करता है। तो
ठीक है। तो सी का फर्स्ट हो गया, तो हम इसमें ऑप्शन में देखेंगे सी का फर्स्ट कहाँ है। अगर देखो टाइम नहीं होता ना तो ऐसे दिमाग लगा सकते, तो पहले में देखो सी का फोर्थ दे दिया, सी का फोर्थ दे दिया, ठीक है। क्या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, तो ये तो गलत है भाई। प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब का तो यूरिन को फिल्टर करेगा ना, ब्लड को क्यों करेगा, ठीक है। तो सी का तो पहला तो हमारा गलत हो गया। दूसरे में सी मैच कर रहा है क्या, ठीक है। दूसरे को क्या बोलता है, मेंटेन ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी, तो ये भी उसका गलत है, ठीक है। दूसरे में भी गलत है। तीसरे में क्या बोल दिया, तीसरे का तीसरा ही डाल दिया, वो तो ऐसे ही गलत है। तो इसमें हमारा तीसरे का क्या है, सी का फर्स्ट है, रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा ऊपर अभी जस्ट प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबल्स का जो काम होता है वो रीअब्जॉर्प्शन का है। तो इसका अब सारे के सारे मैच कर लो। ए का दूसरा देखो, हैंड्स लूप का काम बिल्कुल करता है, हैंड्स लूप मेंटेनेंस और हाई ऑस्मोलैरिटी के लिए ही काम करता है, ठीक है। तो बाकी ऐसे ही मैच कर जाएंगे। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करेंगे इसमें, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। क्योंकि डी इसका राइट आंसर है, ठीक। डी इसका राइट आंसर है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके सोल्व कर सकते हो। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि टाइम को ध्यान रखते हुए हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, बहुत कम टाइम बचा है। तो हमें भी ऐसा खेद होता है कि नहीं यार टाइम कम है, ठीक है। चलिए, विच टिश्यू फॉर्म द वॉल्स ऑफ द रीनल ट्यूबल्स, ठीक। कौन सा गुर्दे ऊतक गुर्दे के नलिकाओं की दीवारों को बनाता है, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू या मस्कुलर टिश्यू। में कनेक्टिव टिश्यू कहाँ होता है, कनेक्टिव टिश्यू ब्लड को भी मानते हैं, वो किसी दो चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, उसको कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं हम लोग। नर्वस टिश्यू तो हमारा दिमाग में होगा, ये तो उसका आंसर होगा ही नहीं होगा, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू तो मसल्स के अंदर होगा, लेकिन ये इसमें क्या बोल दिया, गुर्दे की नलिकाओं को बनाएगा। अब नलिकाओं को कौन जोड़ेगा, ठीक है। जो रीनल ट्यूबल्स की जो नलिकाएं हैं, वॉल्स है, दीवार है, उनको कौन सा ऊतक बनाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो ऐसा क्वेश्चन आते हैं तो नज़रअंदाज ना करें, ठीक है। तो फटाफट इसका आंसर करेंगे। तो इसका जो आंसर है एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू ही गुर्दे की दीवारों को बनाता है, ठीक है। गुर्दे के जो नलिकाओं को बनाने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है। तो इसका सी इसका राइट आंसर है। मैं कनेक्टिव टिश्यू तो किसी चीज़ को कनेक्ट करेगा, वो बनाएगा नहीं, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू मसल्स में के अंदर की काम करने की बात हो रही है। नर्वस टिश्यू दिमाग में चले गया, ठीक है। तो नर्वस टिश्यू का तो ठीक है, कुछ यहाँ पर अगर न्यूरॉन्स टिश्यू ऐसा कुछ आता तो हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। चलिए, सी इसका राइट आंसर है। चलिए, इसका आंसर सभी लोग करेंगे। द यूरिन प्रिजर्वेटिव विच काउज फॉल्स पॉजिटिव रिएक्शन इन प्रोटीन। मूत्र संरक्षण जो प्रोटीन में झूठी सकारात्मक प्रतिक्रिया का कारण बनता है, कौन से वो, टोल्यून, थाइमोल, फॉर्मलिन या बोरिक एसिड। फटाफट बताएंगे। द यूरिन प्रिजर्वेशन विच काउज फॉल्स पॉजिटिव रिएक्शन इन प्रोटीन। फटाफट आंसर करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए, तो इसका आंसर है थाइमोल। थाइमोल क्या है हमारा, फॉल्स रिएक्शंस होता है, किसके लिए, प्रोटीन के लिए, ठीक है। तो इसका बी आंसर राइट है, थाइमोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, इन नेफ्राइटिस पेशेंट मॉर्निंग सैंपल प्रिजर्व द फॉर्म्स एलिमेंट ड्यू टू देयर। नेफ्राइटिक रोगियों में सुबह के नमूने उनके कारण गठित तत्वों को संरक्षित करते हैं। किसको करते हैं, हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी और लो पीएच, या लो स्पेसिफिक ग्रेविटी और हाई पीएच, या हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी और हाई पीएच, या ऑप्शन ए एंड बी। फटाफट बताएंगे, ठीक है। जैसे किडनी पेशेंट है, किडनी पेशेंट का जो सुबह सुबह का जो सैंपल होगा, यूरिन सैंपल होगा, उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, यही क्वेश्चन है, ठीक है। सीधा सिंपल सा क्वेश्चन से
अगर नेफ्रेटिक पेशेंट का सुबह सुबह हम लोग देखेंगे, ठीक है, निरीक्षण परीक्षण करेंगे, तो उसमें हमें क्या क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा? हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी देखने को मिलेगी एंड लो, उसके साथ साथ लो पीएच देखने को मिलेगा, या लो स्पेसिफिक ग्रेविटी या हाई पीएच देखने को मिलेगा, या हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी है या हाई पीएच देखने को मिलेगा, ठीक है, या ऑप्शन ए एंड बी। तो ओबियसली, ठीक है, ये तो सोचने वाली बात है भाई। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है कंसंट्रेशन, उसकी सांद्रता, ठीक है, जो रेफ्रेक्टोमीटर यूरिनोमीटर से हम उसको मेजरिंग करते हैं। रेफ्रेक्टोमीटर एक उसको होता है, या यूरिनोमीटर या रेफ्रेक्टोमीटर, दोनों चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है, देखने के लिए। तो उसमें क्या होगा, ए इसका राइट आंसर है बिल्कुल। अगर जो नेफ्रेटिक पेशेंट होगा तो उसके में से क्या होगा, वो पूरी तरह से न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जो हम लोग खाना खाते हैं, जो पानी पीते हैं, जो भी हम लोग फ्लूइड भी पीते हैं, तो वो नेफ्राइटिस पेशेंट है, मतलब किडनी डिजीज है, तो पूरी तरीके से वो फिल्टर नहीं कर पाता है और पूरा की पूरा मटेरियल, पोषक तत्व भी हमारा वो बाहर फेंक देता है, ठीक है। तो वो उसके कारण, अब देखो, फिल्टर करेगा तो वो पतला होगा, लेकिन वो बिना फिल्टर की ही क्या कर देता है, वो पास कर देता है, जिसके कारण हमारा जो यूरिन का जो कंसंट्रेशन होता है वो ज़्यादा। अब यूरिन का कंसंट्रेशन ज़्यादा मतलब हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब यूरिन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो क्या होगा, उसका पीएच, अब पीएच में क्या, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो पीएच तो कम होगा ना। ये दिमाग वाली बात है। जिसका कंसंट्रेशन अगर जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा वो उसका पीएच क्या होगा, उतना कम होगा, पड़ा होगा, क्योंकि 7 से ज़्यादा होगा तो वो छार जाएगा। जैसे पेट्रोल छारी है तो वो 7 से ऊपर जाता है, ठीक है, तो वो उसका हाई पीएच होता है, ठीक है। और यहाँ अब ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी तो पीएच भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। कितना मज़ेदार क्वेश्चन है, वो समझने वाली है। वो टिक भी लग गया था, गलती से वो टिक लग गया था कंप्यूटर में, ठीक है। तो ऐसा समझना है भाई, नेफ्रेटिक पेशेंट है तो वो ज़्यादा जो पोषक तत्व है उसको भी रिमूव कर देगा ना वो, इसीलिए रिमूव करने के कारण उसकी कंसंट्रेशन वो ज़्यादा होती है। तो हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी भी होगी और पीएच लो होगा। पीएच लो बिल्कुल होगा, क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है ना, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो पीएच कम होगा, कंसंट्रेशन लो होगी तो पीएच हाई होगा, ठीक है, उल्टा होगा। तो ए इसका राइट आंसर है। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है ये, और ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको, ठीक है, अच्छे से टिक करना है, 100% आपका सही जाएंगे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, यूरिन कलर टर्न मिल्की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है। अगर यूरिन में का जो कलर है थोड़ा दूधिया टाइप का दिख रहा है, ठीक है, मूत्र का रंग दूधिया की उपस्थिति के कारण मिल्की हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है? ग्लाइकोयूरिया कहलाता है, क्लाईयूरिया कहलाता है, नक्ट यूरिया कहलाता है, या कुछ नहीं कहलाता है? भाई कुछ नहीं तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। अब वो मिल्की ड्यू बोल दिया है तो कुछ ना कुछ तो होगा। देखो, अगर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है तो हम ग्लाइकोयूरिया बोलते हैं। अब नोक्ट यूरिया क्या है? नोक्ट यूरिया तो बार बार पेशाब आना, ठीक है, बार बार रात में पेशाब आना नोक्ट यूरिया कहलाता है। और ग्लाइकोयूरिया मतलब ग्लूकोज, अगर यूरिन के अंदर ग्लूकोज आ रहा है तो हम उसको ग्लाइकोयूरिया बोलेंगे, ठीक है। क्लाईयूरिया, क्लाई एक शब्द आता है, एक कच्चा टाइप का ऐसा शब्द आता है, बुरा बुरा शब्द आता है, ठीक है, दूधिया टाइप का, तो वो क्लाईयूरिया आएगा। तो बी इसका राइट आंसर आएगा, क्लाईयूरिया, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। मज़ेदार क्वेश्चन से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम कंफ्यूजन करके गलत करके आ जाते हैं। चलिए, फ्रूटी ऑर्डर्स इन यूरिन इज ड्यू टू, मूत्र में फ्रूटी गंध के कारण है, किसके कारण? कीटोसिस के कारण, ग्लाइकोयूरिया के कारण, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण, या सभी के कारण? फटाफट आंसर करेंगे, एक से बढ़कर एक क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं हम। तो आप लोग भी देखो, हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर ले, जी जान से पूरी शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं, तो आपको तो एक क्या करना है, क्लिक ही दबाना है, एक सब्सक्राइब का क्लिक दबाना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इतना तो आप कर ही सकते हो, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात लगे हैं, ठीक, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्रूटी ऑर्डर इन यूरिन ड्यू टू, किसके कारण फ्रूटी गंध आएगी, ठीक है? कीटोसिस के कारण, ग्लूकोयूरिया के कारण, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण, या ऑल ऑफ द अबव के कारण? चलिए इसका आंसर चेक करते हैं। इसका ए आंसर राइट हो रहा है, कीटोन बॉडी, ठीक है, कीटोन बॉडी के कारण फ्रूटी ऑर्डर आएगा, ठीक है, एक फ्रूट टाइप का उसमें स्मेल आएगा,
ठीक है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो उसमें क्या है, इसमें इस तरीके से कोई ठीक है स्मेल नहीं आएगी। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर है, कीटोसिस के कारण फ्रूटी ऑर्डर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, द प्रोडक्शन ऑफ इनकम्प्लीट फैट मेटाबॉलिज्म नोनस, ठीक है, ये यूरिन का, ये यूरिन के अंदर द प्रोडक्शन ऑफ इनकम्प्लीट फैट मेटाबॉलिज्म, यूरिन के अंदर अगर प्रॉपर तरीके से फैट का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? कीटोन बॉडीज, यूरिनोबिलिनोजन, बोथ या नॉन ऑफ द अबव। चलिए फटाफट आंसर करेंगे इसका। देखो हम तो आपको कितना सिंप्लीफाई करके बता देते हैं कि यूरिन के अंदर फैट का प्रॉपर तरीके से मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है, ठीक है, आधा अधूरा मेटाबॉलिज्म हो रहा है, अपूर्ण वसा अपचयन के उत्पादक के रूप में जाना जाता है। कौन जाना जाता है? कीटोन बॉडीज, यूरियोबिलिनोजन या बोथ या नॉन ऑफ द अबव। चलिए इसका आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर आएगा कीटोन बॉडीज, ठीक है, उस कंडीशन को बोलेंगे हम लोग कीटोन बॉडीज। अगर हमारे पेशाब के अंदर पूर्ण तरीके से फैट का मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे कीटोन बॉडीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मेट एवरेज 24 आवर्स यूरिन, ठीक है, यूरिनरी आउटपुट इन अ एडल्ट, एक वयस्क में औसतन 24 घंटे मूत्र उत्पाद कर रहा है, ठीक है, कितना करता है जो, ठीक है, सिंपल से 24 घंटे के अंदर अंदर जो एडल्ट व्यक्ति होता है नॉर्मली वो कितना कर सकता है? 1200 से 1500 ml, ठीक है, 24 घंटे की बात हो रही है। 2500 से 3500 ml, 1500 से 2500 ml या 1500 से 3000 ml। फटाफट आंसर करेंगे। नॉर्मल व्यक्ति की बात हो रही है, जो नॉर्मल व्यक्ति होता है वो एक दिन में कितना यूरिन पास करता है, ml में बताया गया है। तो हम ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है, 1 से 2 लीटर, ठीक है, वो 3 लीटर अभी हमने ऊपर पढ़ा, 3 लीटर हो जाएगा तो वो पोली यूरिया हो गया, 3 लीटर से ज़्यादा गया तो एक एवरेज टाइम होता है 1 से 2 लीटर। 24 घंटे के अंदर अंदर 1 से 2 लीटर हम लोग पढ़े हैं बुकों में, देखो, लेकिन यहाँ आ गया कुछ अलग। तो मैंने ये चीज़ें भी बताई थी, अगर 1 से 2 लीटर, ठीक है, अगर हमने क्या पढ़ा है 1 से 2 लीटर, तो क्या कहलाएगा? अब 1 से 2 लीटर को कैसे कन्वर्सेशन करेंगे? अब यहाँ पर कौन सा वो कर रहा है 1 से 2 लीटर में? नीचे से जाएंगे 1.5 से 300 ml, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, ये तो 1.5 लीटर से 3 लीटर की बात हो गई। ऊपर जाएंगे 1.5 लीटर से 2.5 लीटर, ये भी बहुत ज़्यादा हो गया। नॉर्मली 2.5 लीटर से 3.5 लीटर, ये भी ज़्यादा हो गया है। तो जो एवरेज हमारा आ रहा है वो, ठीक है, वो 1200 से 1500 पर ml, ठीक है। तो हमें एवरेज में बताना है ना, अंडर में ही बताना है। तो ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बोलते हैं कि सर ऐसा भी आ सकता है, वैसा भी आता है। तो देखो हम क्वेश्चन कैसा भी हो, लेकिन हम एग्जामिनर जो पूछते हैं उसको नकार नहीं सकते, ठीक है। अधिकतर इन जवाबों का, ठीक है, इन सवालों का जवाब गूगल पे नहीं मिलता है, ठीक है, सर्च करने पे नहीं आते हैं। आप देख लेना, बहुत सारे ऐसे MCQs है जो 2022-23 में पूछे गए, आप उसको गूगल करोगे तो उसका राइट आंसर कहीं का कहीं जाता है, और कभी कभी तो मिलता भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आंकना है 1200, ठीक है, कम से लगभग 1.25 लीटर से 1.5 लीटर तक तो होना ही चाहिए। तो वो एवरेज है यहाँ पर, और बाकी चीज़ें भिन्न हैं, ठीक। तो ए इसका राइट आंसर आ गया, ठीक। चलिए इसका आंसर करेंगे फटाफट। द यूरिन वॉल्यूम ऑफ मोर देन 2000 ml इन टर्म,
2000 ml से अधिक मूत्र की मात्रा को कहा जाता है? पॉलीयूरिया, ओलिगोयूरिया, अनयूरिया, नेक्टयूरिया। वही बातें आ गई, ठीक है। कुछ कहीं ना कहीं घुमा फिरा के क्वेश्चन आते ही है कि 2000 ml से अधिक यूरिया की मूत्र की मात्रा को कहा जाता है। अभी हमने क्या पढ़ा था, 1200 से 1500, अब ये 2000 से अधिक बोल दिया, ठीक है भाई। नोक्ट यूरिया का मतलब पेशाब, रात में बार बार पेशाब आना, हम बार बार बोल रहे हैं। अनयूरिया का मतलब अपसेंट ऑफ यूरिन, बिल्कुल भी यूरिन पास नहीं हो रहा है। और ओलिगो का मतलब होता है तो कुछ होता है। क्या होता है? कुछ होता है। जैसे कि हालांकि वहाँ हमने 3 लीटर पूछ लिया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। अब ये क्वेश्चन के ऊपर बोल रहा है भाई, ठीक है। एक मात्रा बता दिया, यहाँ पर कम से कम कुछ तो नहीं है, ओलिगो आएगा ही नहीं अधिकतर, ठीक है। तो ओलिगो मतलब कुछ होता है, वो 500 से भी 500 ml से भी कम। तो यहाँ तो 200 ml, ठीक है, 2000 ml, 2 लीटर से भी ज़्यादा बोल दिया इसमें। अब यहाँ पर ml में बोल दिया, तो भी इसका आंसर क्या आएगा? पॉलीयूरिया, ठीक है। ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, द यूरिन एक्सक्रेशन लेस देन 500, ठीक है, 500 ml नॉन है, 500 मिलीलीटर से कम मूत्र उत्सर्जन के रूप में जाना जाता है। अनयूरिया, नेक्टयूरिया, पॉलीयूरिया, ओलिगोयूरिया। देखो वही सारी चीज़ें आ गई, ठीक है, आखिर में आ ही गई है वो। तो अनयूरिया एब्सेंट ऑफ यूरिन, नेक्टयूरिया बार बार रात में पेशाब आना, पॉलीयूरिया तो मोर देन हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा डी, ओलिगोयूरिया इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, घुमा फिरा के कुछ भी क्वेश्चन आते हैं। हम लोग सीधा सीधा पढ़ते हैं, इसीलिए हम कभी कभी बच्चे का सिलेक्शन रुक जाता है। तो उल्टा सीधा करके पढ़ो और उससे रिलेटेड भी पढ़ो, 1-2 नंबर आगे पीछे करके भी पढ़ लो। चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसका देखो थोड़ी वो क्या हो रही है, प्रिंट मिस्टेक हो गई है। इसमें ए उसका आंसर दिया हुआ है, तो ए इसका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। उसका जो राइट आंसर है हमारा ओलिगोयूरिया, आंसर इसका डी है, ठीक है। वो टाइपिंग मिस्टेक हो ही जाती है, ठीक। में अनयूरिया तो एब्सेंट होगा, ओलिगोयूरिया डी इसका राइट आंसर है। चलिए, द कंप्लीट केस, ठीक है, केसेंस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन नॉनोस, मूत्र गठन की पूरी समाप्ति के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब इसका आंसर आएगा हमारा अनयूरिया। यहाँ पर बिल्कुल भी यूरिन पास नहीं हो रहा है, ठीक है भाई। और हम लोग देख सकते हैं ना, क्योंकि अनयूरिया का मतलब होता है अब्सेंस ऑफ यूरिन, ऐसा भी दे सकता है। लेकिन यहाँ देखो क्वेश्चन को देखो कहाँ कहाँ घुमाते हैं कि हम और कुछ इसमें डाल दें। इसमें देखो कंप्लीट वर्ड तो डाला, लेकिन केशंस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज नॉन एज, ये कुछ का कुछ जाता है। मतलब कंप्लीट तरीके से यूरिन का फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा है। तो उस कंडीशन को ए, इसका आंसर ए आएगा। वो ऊपर टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है थोड़ी बहुत एरर्स, क्योंकि इतना जल्दी जल्दी एमसीक्यूज बनाने में कुछ बहुत ऐसा हो जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, द नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी इन रैंडम यूरिन, ठीक है। जो नॉर्मली यूरिन होता है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है। ये सब ईयरली मॉर्निंग का भी पूछता है, ध्यान रहे, ईयरली मॉर्निंग का भी पूछता है, तो उसका अलग है, ठीक है। ये रैंडम यूरिन की बात हो रही है, तो आप ईयरली मॉर्निंग का भी ज़रूर याद रखें। तो ईयरली मॉर्निंग के हिसाब से इसका आंसर देखें कि इसका आंसर क्या आएगा। फिर मैं आपको वो चीज़ भी बता दूंगा। तो यांत्रिक रूप में सामान्यतः विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण क्या है, वो तो कहीं का कहीं बोल रहा है, द नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी इन रैंडम यूरिन की बात हो रही है, ठीक है। तो रैंडम यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी, हम नॉर्मली की बात, देखो इसका आंसर आप कमेंट्स में करो, मैं आपको मॉर्निंग यूरिन की बताता हूँ। तो जो मॉर्निंग यूरिन की का जो यूरिन होगा वो थोड़ा गाढ़ा होगा, ठीक है। रैंडम में थोड़ा पतला हो जाएगा, लेकिन जो मॉर्निंग का होगा वो थोड़ा गाढ़ा होगा। उसका जो है वो है 1.010 to 1.013, ठीक है। जैसे 1.010 से 1.013 तक, मतलब आखिरी में 0.13 और 0.10 से 0.13, इस तरीके से ये याद कर सकते हो आप। यहाँ पर जैसे एक ये ऊपर दिया गया 0.15 से 0.30 ऐसा दिया गया है। तो जो हमारा मॉर्निंग का जो यूरिन होता है उसका 0.10 से 0.13 रहता है। तो ये भी क्वेश्चंस में आते हैं, लेकिन यहाँ पर एक रैंडम वर्ड दिया है,
ठीक है, वो अधिकतर एग्जाम में पूछते हैं, इसलिए मैंने उसको डाला नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा अलग कर रहा हूँ। ठीक है, तो रेंडम भी पूछ सकता है, आ सकता है, कुछ भी दे सकता है, कि दोनों दोनों ऑप्शन में दोनों नहीं आएंगे। ठीक है, इतना श्योर है कि कोई भी एग्जामिनर दोनों में सेम नहीं डालता है, वो एक ही चीज़ें डालेगा और बाकी बहुत ज़्यादा वेरिएशन कर देगा। ठीक है, तो भाई अब दिमाग लगा लो कि जो नॉर्मल यूरिन है वो थोड़ा पतला हो जाएगा, तो रेंडम थोड़ा पतला हो जाएगा, और जो सुबह का रहेगा गाढ़ा रहेगा। तो रेंडम कितना पतला हो सकता है, तो वो लुढ़क के कहाँ जाएगा, 10 से देखो 15 से 30 तो ज़्यादा हो गया भाई, 10 से 30 13 बोले ना हम, तो उससे तो थोड़ा पतला ही होगा, सॉरी गाढ़ा होगा। रेंडम वाला पतला होगा उससे, सुबह का जो रहेगा वो थोड़ा गाढ़ा रहेगा। 10 से 13 बोला हमने, तो रेंडम तो थोड़ा पतला हो जाएगा। तो पतला कितना पतला होगा, 10 से 25 ये ज़्यादा हो गई, 5 से 30, ठीक है ये कुछ एवरेज में है, 20 से 25 ये बहुत ज़्यादा चले गया है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा 0.5 टू 0.30। ठीक है, वो जो एक रेंज वो ऊपर चले जाता है। ठीक है, तो इसका सी इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेवी रेंडम की बात करें 0.005 टू 0.30 तक हो सकता है। देखो वो कंडीशन के ऊपर डिसाइड करता है, लेकिन ये एक ज़्यादा बता ही दिया उसने। ठीक है, क्योंकि भाई कोई नेफ्रेटिक पेशेंट हो सकता है, उसका तो बहुत ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, इसलिए 0 पॉइंट में 30 है ये। ठीक है, तो 0.005 टू 0.030 सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए इसका आंसर सभी बताएंगे कि लो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज फॉर्म। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी कम आ रही है तो उसको क्या हो सकता है, ठीक है, हाइपर थायरोयूरिक यूरिन या आइसोथायरोनिक यूरिन या हाइपर थेमिक यूरिन, ये माइन आ गया वो यूरिन है, या नन। ठीक है, जब स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगी तो क्या कंडीशन क्या होगी। चलिए फटाफट आंसर करेंगे, टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ए, हाइपरथायरोयूरिक यूरिन। ठीक है, जब लो होगा और हाई होगा तो हाइपरथेनेमिक यूरिन होगा। सी इसका राइट आंसर आएगा। तो अब दोनों चीज़ें लिख लो, लो भी लिख लो और हाई भी लिख लो। ठीक है, यहाँ लो है इसलिए हाइपरथेनेमिक यूरिन आएगा, और नॉर्मल रहेगा तो आइसोथेनेमिक यूरिन रहेगा। ठीक है, मतलब उसका जो कंसंट्रेशन है वो बराबर बैलेंस रहेगा। आइसो का मतलब होता है बराबर। ठीक है, समान। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए वो चीज़ें आई गई है और इसका आंसर भी आ ही गया है, कोई बात नहीं। विच आर द मेथड यूज टू एस्टिमेट स्पेसिफिक ग्रेविटी इन यूरिन। मूत्र में विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण का अनुमान लगाने के लिए उपयोग कौन से तरीके हैं। तो यूरिनोमीटर, स्ट्रिप मेथड, रेफ्रेक्टोमीटर मेथड, या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो अभी जस्ट हमने ऊपर डिस्कस किया है। देखो हमको स्ट्रिप मेथड नहीं पता है, ठीक है, दिमाग लगाना है। अगर हमको स्ट्रिप मेथड पता नहीं है, हमको पता ही नहीं, हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन हमने क्या पढ़ के रखा है, रेफ्रेक्टोमीटर और यूरिनोमीटर, तो दोनों तो हमने पढ़ लिया। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव तो 100% आना है, क्योंकि अकेला ए और सी तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका डी आ जाएगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी लॉजिक लगाओ, ये तो बहुत इजी था इसलिए मैंने बता दिया। कुछ और भी चीज़ें होगी जो डिफ़िकल्ट चीज़ें होती है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि बहुत सारा पढ़ लो। जहाँ दो चीज़ें मैच कर गई और ऑल ऑफ से अबव आ गया तो आप तो ऐसे ही उसको सही कर दोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। What help to measure the specific gravity tubules reabsorption under the from the glomerular filtration। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से रीऑब्जर्व करने के लिए नलिकाओं की क्षमता को मापने को क्या कहते हैं। पीएच, स्पेसिफिक ग्रेविटी, बोथ, या नन ऑफ द अबव। तो अभी तो यह बहुत इजी से कर लोगे इसमें। ठीक है, रीऑब्जर्प्शन को जो नापने के लिए, भाई रीऑब्जर्प्शन क्यों करते हैं हम,
मैंने बता दिया यूरिन का रीअब्जॉर्प्शन क्यों होता है, क्योंकि जो पोषक तत्व कुछ छूट जाते हैं उनको डबल से अब्जॉर्ब हो जाए, वो हमारी बॉडी को डबल से दे दे। अब वो उन चीज़ों की हो रही है तो ऑब्वियसली वो कंसंट्रेशन की बात हो रही है कहीं ना कहीं, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात हो रही है ना उसमें, तो इसका राइट आंसर हमारा बी होगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नलिका की क्षमता को नापने के लिए अब तो वो नलिका नापती क्या है, कंसंट्रेशन, गाढ़ापन, ठीक है, गाढ़ा पतला यही चीज़ें तो चलते रहती है नलियों में, ठीक है, किडनी की नलियों में, ठीक है। गाढ़ापन क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, तो इसलिए बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, हम इसलिए एक कदम आगे बढ़ के तैयारी करवा रहे हैं, इतना मेहनत करते हैं फिर भी चैनल को रिस्पॉन्स नहीं करते बच्चे, तो प्लीज़ आप रिस्पॉन्स ज़रूर करें। देखो कितनी मेहनत लगती है, दिन रात दिन भर लग जाता है ये सारी चीज़ें बनाने में, ठीक है। ये बोलना तो बहुत ईजी हो जाता है कि हर कोई ये एमसीक्यूज देख के पढ़ा दे, पर बहुत टाइम लगता है, वाकई में बहुत मेहनत लगती है, जितनी मेहनत आप नहीं करते उससे ज़्यादा मेहनत हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी इज अ डिपेंडेंट ऑफ, मूत्र विशिष्ट गुरुत्व पर निर्भर करता है, सोल्यूट इन यूरिन, सोलवेंट इन यूरिन या बोथ। तो आपको पढ़ना है विलय और विलायक, दोनों चीज़ें अच्छे को पढ़ना है कि विलय मतलब क्या होता है और विलायक, अगर यह चीज़ें आप लोग पढ़ लोगे, ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश में। सोल्यूट मतलब क्या होता है, सोलवेंट मतलब क्या होता है, सोल्यूट मतलब घुलने वाला, सोलवेंट मतलब घुलाने वाला, ठीक है, सोल्यूट मतलब घुलने वाला, उसके अंदर जो गाढ़ापन करने वाला कि मतलब घुलाता कौन है, जैसे पानी और शक्कर की बात करेंगे तो ठीक है, तो शक्कर क्या हमारा सोल्यूट है, सोल्यूट वाटर में घुलेगा, और घुलाने वाला कौन है, जल, वो सोलवेंट है। पानी क्या हमेशा सोलवेंट होता है, वाटर होता है ऑलवेज सोलवेंट होता है, और उसके अंदर कुछ भी नमक पानी या कलर कुछ भी डालो तो वो सारे के सारे सोल्यूट होते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी मापेंगे भाई, सोल्यूट की नापेंगे ना, तो ए इसका राइट आंसर है, ठीक है भाई। हम यही तो कंसंट्रेशन देखते हैं कि शक्कर का उसमें घोल कितना है, शक्कर का घोल बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ना कि हम पानी का घोल बोलते हैं, पानी के अंदर शक्कर घोलते हैं, ठीक है। तो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी में हम किसके ऊपर डिपेंड करती है, सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है कि इसके अंदर कितना गाढ़ापन है यूरिन के अंदर, ठीक है। तो मजे है ना, मज़ेदार क्वेश्चन, तो इसीलिए हम मज़ेदार क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, नॉन स्टॉप लेके आ रहे हैं। तो आप भी सब्सक्राइब करने में हिचकाना नहीं है, फट से दबाना है, ठीक है, नॉन स्टॉप दबाना है, और कमेंट भी नॉन स्टॉप करना है, रुकना नहीं है। चलिए इसका आंसर बताएंगे, तो यूरिन ओडर एरोमेटिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, मूत्रगंध की उपस्थिति के कारण सुगंधित है, ठीक है, वोलेटाइल फैटी एसिड के कारण, फैटी एसिड ऑफ ऑल बोन के कारण, या ये एच ई, ठीक है, एच ई इन गैस्ट्रिक जूस के कारण, ठीक है, ये एस सी एल था, ई की जगह वो सी की जगह ई आ गया, एस सी एल इन गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस के अंदर एस सी एल प्रेजेंट होता है ना, या ऑल ऑफ द अबव, किसके कारण में एरोमेटिक खुशबू आएगी, मूत्र से, मूत्र की गंध की उपस्थिति के कारण सुगंधित है, ठीक है। तो फटाफट आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या होने वाला है, सभी लोग फटाफट आंसर करेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ए, वोलेटाइल फैटी एसिड के कारण एरोमेटिक ऑर्डर्स हो आएगा, किसके कारण, फैटी एसिड के कारण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंस इन 24 आवर्स यूरिन, 24 घंटे के मूत्र में मौजूद अकार्बनिक घटक है, अकार्बनिक की बात हो रही है, कार्बनिक नहीं, जिसके अंदर कार्बन है ही नहीं, तो आयरन, कैल्शियम, कैल्शियम फास्फेट या सोडियम, तो या ऑल ऑफ द अबव। फटाफट बात करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि कार्बनिक सोलवेंट कौन कौन से होते हैं और अकार्बनिक कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर है। कार्बनिक की बात करेंगे तो हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये कार्बनिक है, और इनऑर्गेनिक सारे जो एलिमेंट है वो इनऑर्गेनिक में चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, ये सारे के सारे तो क्या है, देखो आयरन में तो डाउट हो जाएगा, लेकिन कैल्शियम और पोटेशियम और सोडियम ये तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, तो हम लोग डी इसका राइट आंसर आएगा। आयरन में थोड़ा डिफिकल्टी जाती है सोचने में, लेकिन वो भी अकार्बनिक पदार्थ ही है, ठीक है।
चलिए इसका आंसर बताएंगे, द नॉर्मल प्रोटीन लेवल इन द यूरिन सैंपल। यूरिन सैंपल के अंदर प्रोटीन का स्तर, ब्लड के अंदर तो अपने को पता है 6 से 8 ग्राम पर डीएल, ठीक है, ब्लड का अपने को पता है 6 से 8, लेकिन कभी कभी वो यूरिन में पूछ लेता है। अभी इन चीज़ों में भाग रहा है क्योंकि क्लिनिकल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसलिए मैं क्लिनिकल के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। मूत्र में सामान्यतः प्रोटीन का स्तर कितना होता है? ब्लड का तो सभी को पता है 6 से 8 ग्राम पर डीएल। यहाँ बताओ यहाँ कितना होगा, ठीक है, तो फटाफट बताओ इसमें यहाँ कितना होने वाला है। द नॉर्मल प्रोटीन लेवल इन यूरिन, फटाफट आंसर करेंगे नॉन स्टॉप से, 2 से 8, ठीक है, 2 to 8 mg पर डीएल, 8 to 10 mg पर डीएल, 10 to 15 ग्राम पर डीएल, या 1 to 8 mg पर डीएल पर डेसीलीटर, ठीक है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट हमेशा याद करके रखना है अच्छे से, यूनिट के ऊपर से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, तो जो प्रोटीन का लेवल होता है वो 2 से 8 होता है, तो ए इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। 2 से 8 mg पर डीएल प्रोटीन का लेवल होता है यूरिन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसा फटाफट पढ़ना है। चलिए, द क्वालिटेटिव मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन यूरिन प्रोटीन, ठीक है, क्या कहलाता है? मूत्र प्रोटीन निर्धारण करने के लिए उपयोग की जाने वाली गुणात्मक विधि कौन कौन सी है? हीट एंड एसिटिक एसिड मेथड, सल्फोसैलिक एसिटिक एसिड मेथड, या पेपर स्ट्रिप मेथड, या ऑल ऑफ द अबव। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। अगर मोस्ट की बात करेंगे तो सल्फोसैलिक एसिटिक एसिड आता है, ठीक है। हीट भी मोस्ट है, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि जो हम लोग क्वालिटेटिव टेस्ट करते हैं तो हम हीट में क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं और उसमें टर्बिडिटी देखते हैं। हीट में क्या देखते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि हीट में क्या देखते हैं, टर्बिडिटी देखते हैं, ठीक है। सल्फोसैलिक एसिटिक एसिड में क्या करते हैं, हम उसमें उसको हीट करते हैं, उसमें कलर चेंज देखते हैं, ठीक है। और पेपर स्ट्रिप पे भी हम लोग कलर चेंज करके देखते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव आएगा, ठीक है। चलिए, बहुत मज़ेदार क्वेश्चंस आ रहे हैं, आई होप कि आपको मज़ा भी आ रहा होगा। एक ही वीडियो में कंप्लीट सारे क्लिनिकल, अब नेक्स्ट जो भी टॉपिक रहेगा उसके सारे के सारे एक ही वीडियो में कंप्लीट, ठीक है। तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा चैनल को ग्रोथ करवाओ, चैनल को ऊपर लेके आओ। आपका अपना चैनल है टर्बी, ठीक है, टर्बीडाइमेट्रिक एंड इसबेच मेथड प्रोवाइड एक्यूरेसी। जो टर्बीमेट्रिक एंड एस्पेक्ट जो की विधि है वो सटीकता प्रदान करती है। प्रोटीन इन यूरिन के लिए, ग्लूकोज इन यूरिन के लिए, या कीटोन बॉडीज़ के लिए, या ऑल ऑफ द अबव के लिए, ठीक है। टर्बीमेट्रिक और स्टेप की विधि सटीकता प्रदान करती है, ठीक है। प्रोटीन, चलिए, तो इसका राइट आंसर ए आएगा। अभी मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। प्रोटीन को हीट करते हैं तो उसमें क्या देते हैं, टर्बिडिटी, झाग उत्पन्न होता है, ठीक है। तो हम पता कर लेते हैं कि इसमें यूरिन प्रेजेंट है, सॉरी प्रोटीन प्रेजेंट है। बस उसको हल्का सा गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद में उसमें क्या करते हैं, उसको टर्बिडिटी देखते हैं। अगर उसमें झाग उत्पन्न हो रही है तो उसके अंदर यूरिन प्रेजेंट है। इस तरीके से हम लोग लगाते हैं। तो टर्बिडिटी या स्टेप की विधि से सटीकता प्रदान होती है वो प्रोटीन का डिटेक्शन करने के लिए, ठीक है। मज़ेदार है। अब हाँ, ये चीज़ें और देखें, कीटोन बॉडीज, रोथरास टेस्ट, ये सारी चीज़ें देख ले, बेनेडिक्ट टेस्ट ग्लूकोज के लिए। तो ये तो पुरानी बातें हो गई, जनरल नॉलेज टाइप का हो गया, लेकिन आता है क्वेश्चन, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखिए, प्रोटीन के लिए तो हमने पूरे बता दिए, ग्लूकोज के लिए बेनेडिक्ट टेस्ट लगाते हैं, वो कीटोन बॉडीज़ के लिए रोथरास टेस्ट लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी नोट करके रख लो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर आ ही गया है, ग्रेसी क्लाउडनेस इन यूरिन अपीयरेंस ड्यू टू, मूत्र में चिकना बादल के कारण दिखाई देता है। लिपिड यूरिया के कारण, माइक्रो एल्बुमिनिया यूरिया के कारण, या बोथ। तो इसका लिपिड के कारण, ओबियसली लिपिड चिकना होता है, मुलायम होता है, तो ये सारी चीज़ें कैरेक्टर्स किसके, लिपिड के कारण। लिपिड अगर यूरिन में होगा तो इस तरीके से सिम्टम्स दिखाई देंगे, ठीक है। चलिए, ओसाजोन टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन, ओसाजोन टेस्ट का परीक्षण उपयोग निर्धारित करने के लिए किया जाता है। लाइपेज के कारण, लेक्टोज के कारण, अमाइलेज के कारण, या लिपिड के कारण है। सारी चीज़ें देखो, कुछ ये 3 एंजाइम है और एक तो हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है। लाइपेज भी एंजाइम है, लेक्टोज भी एंजाइम है, और अमाइलेज भी है। लाइपेज लिपिड है, लेक्टोज कार्बोहाइड्रेट है, अमाइलेज प्रोटीन है, ठीक है।
ये सारे के सारे एंजाइम्स है। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, सब के सब बताएंगे ओसाजोन टेस्ट। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर आएगा लैक्टोज। लैक्टोज क्या है, हमारा कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज, ग्लूकोज का ही पालते हैं। ठीक है, लैक्टोज जो कि मिल्क के अंदर, मिल्क शुगर भी बोलते हैं इसको, लैक्टोज को। ठीक है, और फ्रुक्टोज फलों में पाया जाता है। ये सारी चीज़ें हम लोग बायोकेमिस्ट्री में ज़रूर पढ़ेंगे। यहाँ पर हम कुछ, ठीक है, लाइपेज एक एंजाइम है, लिपिड वाला एंजाइम है, लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट का एंजाइम है, अमाइलेज प्रोटीन का एमाइज है, और लिपिड तो हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ठीक है, तो जो ओसाजन टेस्ट किसके लिए करते हैं हम लोग, बी लैक्टोज के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, नॉर्मल रेंज फॉर बाइल पिगमेंट इन यूरिन। ठीक है, अब इस बाइल पिगमेंट के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, फटाफट कमेंट्स में बताओ। मूत्र में पित्त वर्णक के लिए सामान्य सीमा कितनी होती है, नॉर्मल रेंज की बात करिए। है, ठीक है, लेस देन, ठीक है, मोर देन 2 0। ठीक है, ये चिन्ह बहुत कन्फ्यूजन करते हैं, इसलिए आप अच्छे से इसको पढ़ें। ये इसका मतलब होता है ज़्यादा, ऊपर जो ए का दिया है वो ज़्यादा और बी का है वो दिया है वो कम, 0.2 से कम, और ये इसमें 3 का से ज़्यादा और 20 से 50 mg दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है बी इसका राइट से आंसर है, मतलब 0.222 mg से कम ही होना चाहिए। ठीक है, बाइल पिगमेंट की बात हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लाइकोयूरिया विदाउट हाइपर ग्लाइसेमिया इज ड्यू टू। ठीक है, ग्लाइकोयूरिया है, यूरिन के अंदर ग्लूकोज है, लेकिन उसको हाइपर बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज नहीं है। ठीक है, एक नॉर्मली है, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, पीनल ट्यूबुलर, ठीक है, डिस्फंक्शन, प्रेगनेंसी, या ए एंड बी, या नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका जो सी आंसर इसका राइट रहेगा, दोनों की कंडीशन में दिखेगा ये। ठीक है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसमें भी ग्लूकोज देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, और अगर पिनल ट्यूबुलर डिस्फंक्शन अगर वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा तो हमने पता ही है, अगर देखिए पिनल ट्यूबुलर अगर हम पीसीटी अगर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा तो कुछ कुछ मात्रा में ग्लूकोज आगे चले जाएगा, कुछ रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, तो उस कंडीशन में दिखेगा, और प्रेगनेंसी में भी दिखता है। ठीक है, तो इसलिए सी इसका राइट आंसर आएगा। चलिए सभी के सब इसका आंसर बताएंगे। डिक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम इन यूरिन सैंपल काउज ड्यू टू। मूत्र के नमूने में कैल्शियम का स्तर घटाया जाता है, किस कारण होगा, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के कारण, विटामिन डी डेफिशिएंसी के कारण, मेलाब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स के कारण, या ऑल ऑफ द अबव। फटाफट इसका आंसर कमेंट्स करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डिक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम इन यूरिन सैंपल आर काउज ड्यू टू। मूत्र के नमूने में कैल्शियम का स्तर घटाया जाता है, किसके कारण, हाइपरथायरॉयडिज्म के कारण, विटामिन डी डेफिशिएंसी के कारण, या मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम के कारण, या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो फटाफट इसका आंसर करेंगे। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो ए, हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण। ठीक है, अगर किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म होगा या कैल्शियम का लेवल अगर डिक्रीज हो रहा है यूरिन सैंपल के अंदर, तो वो क्या हो सकता है, तो उससे भी हम लोग हाइपोथायरॉयडिज्म का पता लगा सकते हैं। ठीक है, कैल्शियम लेवल से ही। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबा ले, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दे, क्योंकि हम एकदम नॉन स्टॉप क्लासेस लेके आ रहे हैं। ठीक है, जितनी भी क्लिनिकल है वो सारी की सारी नॉन स्टॉप क्लासेस रहेगी। ठीक है, सभी सब्जेक्ट का लेके आए हैं, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और लाइक कर दें, और कमेंट्स करके बताएं कि किस तरीके का क्या अनुभव रहा आपका। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।